कि महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और उनको मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि जो लोग जिंदा हैं वो हमें वोट कैसे देंगे। एक तरफ जो है वीआईपी कल्चर से लोगों को स्नान करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो वीआईपी लोगों की बिल्कुल एंट्री नहीं होती थी, जिससे आम जनता साधु संत वहां जाकर महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। तो ये बागेश्वर धाम बाबा ने सबको सारे के सारे जितने सबको देशद्रोही घोषित कर दिया। और कितने उसके अंदर जो बॉम्बे से वहां फेयर दिया गया 50,000 रुपए का इस समय चल रहा है, इससे आप अमेरिका तक जा सकते हैं। मगर ये हेमा मालिनी आई है, लोग कहते हैं कि जब उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी तो उस समय मुस्लिम धर्म अपनाया था। दुर्घटना या फिर साजिश, अगर इनमें मुस्लिमों को दुकान दे दी जाती तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया और तो आजम खान भी जो है उस समय उसके भगदड़ के अंदर 29 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्त कह लो, जैसे ये कहना चाहेंगे। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था क्या इतनी लचर है कि महाकुंभ के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई और लगभग भास्कर की रिपोर्ट बता रही है कि 34 से 35 लोगों की मौत हो गई। इसमें जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। जिस कुंभ की इतनी वाहवाही हो रही है उसे कुंभ के अंदर अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, ये योगी आदित्यनाथ के लिए मात्र एक इवेंट है और इसके सफल आयोजन का सेहरा योगी आदित्यनाथ को अपने सर पे बनवाना है। उनको कोई लेना देना नहीं कि महाकुंभ की भगदड़ के अंदर इतने लोग मर गए। उनको मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि जो लोग जिंदा हैं वो हमें वोट कैसे देंगे। उनका ध्यान इसी पे है। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई हादसा हुआ है। जब सोचो कि कोई मानने को ही तैयार नहीं है तो उसके लिए किस तरीके से वो ये कहेंगे कि हाँ जी हमसे गलती हुई, जबकि मोदी जी ने इस बात के ऊपर कह दिया कि मुझे दुख है। मगर वहां पर योगी तो दिल्ली के अंदर अपने वोटों की रैलियां कर रहे हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई और व्यक्ति होता तो इस्तीफा दे देता अब तक, मगर ये लोग इस्तीफा नहीं देंगे। ये सत्ता के भूखे हैं, इस्तीफा देने का तो बहुत दूर रह गया। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाहे लोग मर गए, कोई लेना देना नहीं। अब जो जिंदा रह गए ना, उनसे वोट कैसे मिले, इनका प्लानिंग हुआ है, इसीलिए मानने को भी राजी नहीं है। मगर जनता इसका हर चीज को दिखाएगी। शंकराचार्य है, उन्होंने भी सवाल उठा दिया है कि योगी आदित्यनाथ आखिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दो तरह का भेदभाव कर रहे हैं। एक तरफ जो है वीआईपी कल्चर से लोगों को स्नान करवा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आम जनता के लिए ऐसे छोड़। ऐसा है कि ये शंकराचार्य ने जो बोला बिल्कुल एकदम सही बोला। पहले की सरकारों में भी महाकुंभ हुआ और होता क्या था कि वीआईपी लोगों की बिल्कुल एंट्री नहीं होती थी, जिससे आम जनता साधु संत वहां जाकर अपना सब कुछ कर सके। लेकिन इसमें वीआईपी कल्चर यानी कि पूरे हिंदुत्व का ढोंग दिखाने के लिए और मीडिया में दबादब रील्स और वाइट देने के लिए, अखबारों में छपवाने के लिए ये सब चीजों को कर दिया कि वीआईपी हेमा मालिनी आ रही है, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शंकराचार्य ने, इनको भी सिर्फ छपास का रोग है। इनकी जो बाइट है वो टीवी पे समाचारों में चलनी चाहिए, जिससे पूरे देश के अंदर लोगों को ये दिखाई दे कि भाई बहुत बढ़िया हिंदुत्व हो रहा है। और उन्होंने सही कहा, वीआईपी कल्चर पहले के अंदर नहीं होता था, सिर्फ साधु संत और जनता जाती थी और आराम से सब कुछ होता था और पुलिस वाले ही संभाल लेते थे। मगर ये जितने वीआईपी गए और रास्ते रोके गए हैं, सब इसी चीज की वजह से ये हादसा हुआ। और जो संख्या बढ़ती जा रही है 40 से ऊपर, ये पोल खोलती है इनकी कि इन्होंने क्या किया, और अभी सही संख्या ये दे नहीं रहे। मेरे हिसाब से ये महाकुंभ इस बार फेल होने जा रहा है। बिल्कुल सही कहा शंकराचार्य ने। लेकिन देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो कह रहे हैं कि जो भी इस बार महाकुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, बागेश्वर धाम बाबा ने कहा है आपको कि किस तरीके जो नहाएगा नहीं, तो इसका हिसाब से देखो ना, जो खेतों में काम कर रहे हैं वो नहीं जा रहे, जो हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं वो भी नहीं जा रहे, जो दुकानें खोल के बैठे हैं वो भी नहीं जा पा रहे, जो लोग घरों में हैं, जो मनरेगा में काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, जो दो दिन की रोटी के लिए अपना पेट पालते हैं, वो सारे नहीं जा रहे। तो ये बागेश्वर धाम बाबा ने सबको, सारे के सारे जितने सबको देशद्रोही घोषित कर दिया। और कितने ही नेता ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे। सेना हमारी जो बॉर्डर पे बैठी है वो नहीं जाएगी, पुलिस जो ड्यूटी कर रही है वो भी नहीं जाएगी। तो सारे के सारे देशद्रोही हैं। ये बाबा की अभी उम्र के मुताबिक बड़बोलापन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे इनकी ही छवि धूमिल हुई है और कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे, राघव चड्ढा ने भी कह दिया है कि ये कौन सा सनातन धर्म है जिसमें जो है लोग अगर महाकुंभ में अपनी आस्था को लेकर जाए तो एक फ्लाइट की जो नॉर्मल टिकट 8,000 से 5,000 थी, आज के समय में 15,000 से 20,000 रुपए।
देखिए ऐसा है कि इन्होंने जिस तरीके से वीआईपी कल्चर को वहां आगे बढ़ावा दिया है ना, और गरीब जनता को और साधु संतों को पीछे किया है, तो यह होना ही है। और किस तरीके से देश की जनता को लूटने के लिए ये जो फ्लाइट वाले हैं, जो भी कन्वेंस पहुंचने के लिए वहां पर है, ये सब लोग लूट रहे हैं जनता को। पहले दिल्ली की जो आपने सही कहा कि 10 से 15 हजार रुपए टिकट वहां की थी, बल्कि इससे भी कम थी, मगर इस समय 38,000 रुपए की टिकट महाकुंभ प्रयागराज की है। और आप यकीन माने कि मुंबई से जो टिकट 24,000 रुपए की इस समय पड़ रही थी, वो भी इस समय 50,000 रुपए की हो गई है। यानी कि आप 38,000 रुपए की टिकट के अंदर 1,000 रुपए और डालें तो आप इंग्लैंड जा सकते हैं। और उसके अंदर जो बॉम्बे से वहां फेयर दिया गया है 50,000 रुपए का इस समय चल रहा है, इससे आप अमेरिका तक जा सकते हैं। मगर यह लूट खसोट की दुनिया, वीआईपी कल्चर जब मोदी जी ने, योगी जी ने शुरू किया है, तो देश का खामियाजा और देश के लोगों को इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये इसके अंदर भी इवेंट बना के माल छाप रहे हैं। दरअसल महाकुंभ जो है ना, ये इवेंट ही बना के रख दिया, क्योंकि हमारे देश की जनता आधी अनपढ़ है, उसको पता ही नहीं, उनको सिर्फ भक्ति भाव के अंदर जो लगे रहते हैं, उसकी वजह से देश के अंदर ये सब लोगों को बढ़ावा मिलता है। और ये अंधाधुंध जनता को, और जो अमीर लोग हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता। और वैसे भी कौन सा अडानी अंबानी या मित्तल साहब या विप्रो के प्रेम अजीम जी ये कोई आ रहे हैं वहां पर? हेमा मालिनी आई है। लोग कहते हैं कि जब उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की थी तो उस समय मुस्लिम धर्म अपनाया था। मुझे पता नहीं है ऐसा हुआ था, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। मगर फिर हेमा मालिनी नहाने गई ना, उनके लिए सब खुले रास्ते हैं, आराम से जाइए नहाइए। तो गरीब जनता क्या इस देश की जनता नहीं है? मगर नहीं, उनको तो फ्लाइटों में पैसे कमाने, नोट छापने। ये जो घटना हुआ है इसे आप किस तरह देखते हैं? दुर्घटना या फिर साजिश? ये दुर्घटना नहीं है, ये इनकी तरफ से उल्टी की हुई साजिश है। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मेले से इन्होंने मुस्लिमों को दूर रखा। अगर इनमें मुस्लिमों को दुकान दे दी जाती तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबार के छपास लोगों के अंदर यही सकता कि मुसलमान ने ऐसा कर दिया। बहुत बहुत शुक्र है कि मुसलमान आए ही नहीं इसके अंदर, वरना ये सारा ठीकरा मुसलमानों में फोड़ देते। और इनमें से कैसे अंधभक्त अभी भी ऐसे बाबाओं के अंदर भी हैं जो ये कह देंगे कि प्रयागराज के मौनी अमावस्या के ऊपर जो लोग नहाए हैं उनकी मृत्यु भी हो गई है, तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। ये अंधभक्त अभी भी लीबाबोदी करेंगे और देश को गुमराह करेंगे। बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस बात को दिखा ही नहीं रहा था अभी तक। वो तो कह रहे थे सिर्फ 2 इंजर्ड हुए हैं, जबकि वहां की मोर्चरी के अंदर आप देख सकते हैं दुनिया भर की लाशें पड़ी थी। और उसके बावजूद भी लोग परिजन रो रहे थे बाहर, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मां, किसी के पिताजी इस दुनिया से चले गए। वो महाकुंभ, अब ये बाबा भी जो कुछ अंधभक्त भाव है वो ये कह देंगे उनको कि भाई साहब मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसे घुमाएंगे देश को। जबकि हकीकत यह है कि देश को पढ़ाई और लिखाई की जरूरत है। जिन लोगों को जाना है, भाई मैं तो कहता हूं लोग अपने घरों के अंदर पूजा करें ना, ये क्यों वहां जाते ही क्यों है वहां पर? कहा जा रहा है कि एक बार जो है जब महाकुंभ हुआ था तो आजम खान भी जो है उस समय उसके इंचार्ज थे, और उस वक्त जब कुछ इस तरह का हादसा हुआ तो उस टाइम तुरंत आजम खान ने जो है इस्तीफा दे। बिल्कुल सही कहा आपने, आजम खान ने तुरंत इस्तीफा दिया था। हुआ यह था कि उस समय थोड़ी सी भगदड़ के अंदर 29 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्त कह लो जैसे ये कहना चाहेंगे उसके हिसाब से। मगर आजम खान ने उसके ऊपर तुरंत इस्तीफा दिया। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? ये तो इतने बेशरम और निर्लज्ज लोग हैं कि मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, निर्वस्त्र महिलाएं दौड़ाई गई, वो भी सेना की पत्नी, और उसके बावजूद भी वहां इस्तीफा दिया उन्होंने। इतने सारे रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा दे रहे हैं? भाई साहब नहीं दे रहे ना पत्रकार महोदय। तो यही सब कुछ है, ये इस्तीफा नहीं देंगे। इनमें शर्म लिज्जा इनके शब्दों, इनके शब्दकोश में है ही नहीं, और उस तरीके से ये देश को घुमाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं ना कि जब वहां इतना बड़ा हादसा हो गया तो सुना है कि दिल्ली के शास्त्री नगर में मोदी जी और योगी जी केजरीवाल को हराने के लिए वहां रैलियां कर रहे थे। तो ये है इनकी संवेदनाएं। आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए कि मैं इसके बारे में ज्यादा क्या बोलूं, सारी दुनिया देख रही है, मगर फिर भी कुछ अंधभक्त है जो अभी भी पागल है। दरअसल है क्या कि देश की आधी जनता जो है वो अनपढ़ है, और उसके अनपढ़ता का ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो फायदा उठाते हैं उनको भक्ति में लगा दिया। होता यह है और होना यह चाहिए कि इनको जाके पढ़ाइयों में ध्यान देना चाहिए, पूजा अपने घर में करें, मंदिर घरों में भी होते हैं। देखिए इस तरफ भी हमारे यहाँ मंदिर है एक, ये देखिए ये मंदिर है, ये देखिए यहाँ पर बीच में। तो मगर ये है कि इनको सिर्फ इवेंट बनाना है और सत्ता कैसे हासिल करनी है ये इस चक्कर में बैठे कि हमें 50 साल सत्ता में बैठे रहना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसके अंदर जिस तरीके की बातें हो रही है देश के अंदर और जो भाजपा कर रही है उन सबको मैंने पहलुओं को आपके सामने रखा। नमस्कार।